हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शन आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शन के टॉपिक्स के पॉसिबल क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करते हैं। आज जो है हम सतवाहनास के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द सतवाहनास रिप्रेजेंटेड अ सिंथेसिस ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन एंड इंडिजिनियस डेक्कन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। डिस्कस, इसको हमको जो है डिस्कस करना है। क्या क्या जो है मॉडर्न हमको ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, क्या क्या जो है उनके खुद के रीजनल रियलिटीज़ के हिसाब से अडेप्टेशन थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है द सतवाहनास इमर्ज्ड इन द पोस्ट मॉडर्न डेक्कन एंड कंबाइंड इनहेरिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस विद रीजनल फ्यूडेटरी एंड मिलिट्री इंस्टीट्यूशन क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्टिव अर्ली डेक्कन पॉलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि सतवाहनास का राइज मौर्य पीरियड के डिक्लाइन के बाद हुआ और मौर्यंस ने डेक्कन के कुछ पार्ट्स को इंपीरियल पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रेट किया था। मॉडर्न अथॉरिटी वीक होने के बाद में डेक्कन में रीजनल पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज हुई। यहाँ सिंथेसिस जो है उसका मतलब है कि सतवाहनास ने मॉडर्न सिस्टम को एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया। उन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ लिए, डेक्कन के लोकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो है उसको असेमिलेट किया, है ना। फ्यूडेटरी चीफ्स देखने को मिलते हैं, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, और रिजल्ट आया एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम जो ना कम्प्लीटली मॉडर्न था और ना ही प्योरली ट्राइबल था। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी ये किस तरीके से देखने को मिलता है। कुछ अर्ली नेम्स लाइक अमात्याज, महामात्राज, ये ऑफिसेस हमको देखने को मिलते हैं कंटिन्यूएशन में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सतवाहनास ने कंप्लीट मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी को कॉपी कर लिया। ये कुछ जो है एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। टेरिटोरियल यूनिट्स की बात करें तो अ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन शोड अ स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस। मतलब सतवाहना स्टेट सिर्फ किंग और आर्मी पर डिपेंडेंट नहीं थी। टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे राष्ट्र अहरा डिवीजन देखने को मिलता है। राष्ट्र का मेजर जो है, राष्ट्र का मेजर टेरिटोरियल डिवीजन के रूप में जो है समझते हैं। अहराज जो है वो लोअर या डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करती थी। ठीक है, मोनार्की देखने को मिलती है। किंग रिमेन्ड सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी। चाहे लोकल चीफ और फ्यूडेटरीज कितने भी इम्पोर्टेंट रहे हों, फाइनल पॉलिटिकल पावर जो है वो किंग के पास ही होती थी। किंग जो होता था वो मिलिट्री लीडर होता था, पॉलिटिकल अथॉरिटी उसके पास होती थी, धर्मा का प्रोटेक्टर था और सोशल ऑर्डर का गार्जियन देखने को मिलता है। महाराजा जैसे टाइटल, राजा राजा जैसे टाइटल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लोकल ऑटोनॉमी भी देखने को मिलती है। रीजनल रूलर्स रिटेन्ड कंसिडरेबल अथॉरिटी, मिलिट्री अथॉरिटी भी थी उनके पास में। सतवाहनास टेरिटरी कॉइनेज का भी देखा था ना हमने। सतवाहनास टेरिटरी एक कंप्लीटली यूनिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी से एडमिनिस्टर नहीं होती थी। डिफरेंट रीजन्स में लोकल चीफ और सबऑर्डिनेट रूलर्स की अथॉरिटी थी, है ना। राजा फ्यूडेटरीज देखने को मिलते हैं। राजा कैटेगरी के कुछ सबऑर्डिनेट रूलर्स कंसिडरेबल ऑटोनॉमी एंजॉय करते थे। अगर किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के पास में कॉइन इशू करने का राइट था तो ये सिग्निफिकेंट लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको। सबऑर्डिनेट चीफ जो है वो इंटीग्रेटेड इनटू अ स्टेट। सतवाहनास किंग हर रीजन को डायरेक्टली जो है एडमिनिस्टर नहीं करते थे। इंस्टेड लोकल पॉलिटिकल एलिट्स को लार्जर सतवाहना फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया गया, है ना। इनमें महाभोज, सेनापति जैसे जो है हमको देखने को मिलते हैं, ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेनापति लिटरेरी मिलिट्री कमांडर है, लेकिन सतवाहना कॉन्टेक्स्ट में कुछ सेनापति ब्रॉडली एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म करते थे। ठीक है, फिर हमको मोबाइल किंगशिप मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने देखा, है ना। मिलिट्री इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड टेरिटोरियल कंट्रोल। डेक्कन का ज्योग्राफी डिफिकल्ट था और डिफरेंट ट्राइबल फ्रंटियर्स रीजन और कंपीटिंग को जो है पावर compete करने के लिए एक दूसरे के बीच में लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती थी, है ना। तो वहाँ पे प्रेजेंस भी ज़रूरी था, मिलिट्री का प्रेजेंस भी ज़रूरी था। इवन जो गोलमिका है, गोलमिका रूरल ऑफिसर, उनके पास में भी मिलिट्री पावर हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। मोबाइल किंगशिप में हमने क्या देखा? हमने कटक और स्कंदवराह की बात की थी। ये टर्म्स मिलिट्री कैंप्स या सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है? इससे एक मोबाइल और मिलिटरीलाइज्ड किंगशिप का इंप्रेशन हमको यहाँ पे मिलता है। फ्रंटियर इंटीग्रेशन, मिलिट्री ऑफिशियल्स एडमिनिस्टर्ड डिफिकल्ट रीजन्स। फ्रंटियर या ट्राइबल रीजन को डायरेक्टली ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी से कंट्रोल करना डिफिकल्ट था, इसलिए मिलिट्री ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती थी। सेनापति को गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर के तरीके से भी वो काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हुआ करती थी उनकी। ठीक है, ब्राह्मणिकल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है हमको। वरना आइडियोलॉजी स्ट्रेंथेंड रॉयल लेजिटिमेसी।
किंग को सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वरर होने से लेजिटिमेसी नहीं मिलती थी। ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के थ्रू रूलर अपने रूल को धर्म, वर्ण ऑर्डर और सोशल स्टेबिलिटी से कनेक्ट करता था। जैसे गौतमीपुत्र का क्लेम हमको देखने को मिलता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को ब्राह्मणा आइडेंटिटी और वर्ना फोल्ड ऑर्डर की रेस्टोरेशन से एसोसिएट किया जाता है। ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं। और रीजनल अडेप्टेशन ऑफ कोर्स कि मॉडर्न लेगेसी वाज लोकली मॉडिफाइड। सतवाहनाज ने मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को ब्लाइंडली रिप्रोड्यूस नहीं किया। उन्होंने डेक्कन के रॉयल चीफ्स, ट्राइबल ग्रुप्स, फ्यूडेटरी, मिलिट्री स्ट्रक्चर और कमर्शियल नेटवर्क को एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में एब्जॉर्ब किया। तो इसको जो है हम कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं? हम कह सकते हैं दस सतवाहना पॉलिटी वाज नीदर मॉडर्न इमिटेशन नॉर ट्राइबल डिसेंट्रलाइजेशन बट एन अडेप्टिव सिंथेसिस इन विच इंपीरियल ट्रेडिशन वाज रीशेप्ड अकॉर्डिंग टू डेक्कन पॉलिटिकल रियलिटीज। मतलब सतवाहनास पॉलिटी को दो एक्सट्रीम में नहीं रखना है कि पूरे तरीके से मॉडर्न कॉपी है या पूरे तरीके से ट्राइबल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इंस्टेड एक एडेप्टिव सिंथेसिस है, यानी सेंट्रल मोनार्की के साथ में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, लोकल एलिट्स, फ्यूडेटरीज, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसने डेक्कन की पॉलिटिकल रियलिटीज के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन द ग्रोथ ऑफ सतवाना पॉलिटिकल पावर। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है सतवाहना एक्सपेंशन coincided with emergence with agrarian surplus, urban centers and long distance commerce, ऐसे कुछ लिखा है हमने, है ना। मेकिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ पैरेलल प्रोसेसेस थे। एग्रीकल्चर ने सरप्लस जनरेट किया जिसकी वजह से टाउन्स डेवलप हुए। टाउन्स ने क्राफ्ट्स और मर्चेंट्स को सपोर्ट किया। मर्चेंट्स ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एक्सपैंड की और ट्रेड रूट्स कंट्रोल करना पॉलिटिकल पावर के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। एग्रेरियन सरप्लस का लॉजिक है यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन देखने को मिलते हैं, काफ़ी फर्टाइल है। ठीक है, अर्बनाइजेशन, टाउन्स डेवलप हुए, है ना, टाउन्स डेवलप हुए, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ये सब इंटरेक्ट करने लगे। ठीक है, पैठान एक इंपॉर्टेंट जगह है, प्रतिष्ठान इंपॉर्टेंट जगह है। क्राफ्ट प्रोडक्शन होने लगा। अर्बन डिमांड एनकरेज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन। जब टाउन्स ग्रो करते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है, टेक्सटाइल, मेटल प्रोडक्ट्स, पॉटरी, लग्जरी गुड्स, इन सब की। ठीक है, टेक्सटाइल और मेटल वर्क का हमको एविडेंस देखने को मिलता है। मर्चेंट ग्रुप्स जो है इकोनॉमिकली पावरफुल हुए, इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल हुए। गंधकाज हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमने लेक्चर्स में कवर किया है। मोनेटाइजेशन, यहाँ पे लार्ज स्केल लेड कॉइन्स जो है वो सर्कुलेट होते थे, लेड कॉइनेज सिस्टम देखने को मिलता था, है ना। तो बार्टर के साथ कॉइनेज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हुआ। वेस्टर्न ट्रेड, ट्रेड विद फ्रॉम वेस्टर्न कोस्टल रूट्स हमको देखने को मिलती है। ईस्टर्न ट्रेड देखने को मिलती है, आंध्रा कोस्टल सेंटर्स देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पे, है ना। तो ईस्टर्न ट्रेड, वेस्टर्न ट्रेड देखने को मिलती है हमको। रोमन कॉमर्स भी देखने को मिलता है। डेक्कन पार्टिसिपेटेड इन वाइडर कॉमर्स। रोमन ट्रेड एविडेंस कॉइन्स और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल के थ्रू मिलता है। रोमन कॉइन्स मिलते हैं हमको यहाँ पे सतवाहना वाले रीजन में। रोमन कॉइन्स का डिस्कवरी डायरेक्ट 1 to 1 प्रूफ नहीं है कि हर कॉइन रोमन मर्चेंट्स ने पेमेंट के रूप में किया हो, बट फिर भी हमको एविडेंस मिला है। रिलीजियस इकोनॉमी देखने को मिलती है। ट्रेडर्स, फाइनेंस, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस, है ना। मर्चेंट डोनेशन देखने को मिलता है, जैसे नासिक केव डोनेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इससे भी हमको जो रिलीजन को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी हमको देखने को मिलता है रिलीजियस इकोनॉमी के साथ में, है ना। कि ट्रेड रूट्स जो हैं दे एनकरेज टेरिटोरियल कंट्रोल। ट्रेड रूट्स इकोनॉमिकली वैल्यूएबल थे। जो रूलर ट्रेड रूट्स कंट्रोल करता था वो मूवमेंट, टैक्सेशन, कमर्शियल इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अब जो है उसके पास में रहता था। तो इस आंसर को कंक्लूड कैसे करेंगे? वी कैन राइट trade and urbanization transformed the Satvana from regional power into commercially connected Deccan state, where control of routes became closely tied to political authority. मतलब सतवानास की पॉलिटिकल पावर सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से नहीं बनी थी। इट रेस्टेड ऑन एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, ट्रेड रूट कंट्रोल। दस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्ट्रेंथेंड अ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हम इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सतवाना पीरियड विटनेस्ड बोथ ब्राह्मणिकल रिवाइवल एंड बुद्धिस्ट एक्सपेंशन। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजियस प्लूरलिज्म। क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये जो है रिलीजियस प्लूरलिज्म देखने को मिलता है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। सतवाहना रिलीजियस लाइफ वाज कैरेक्टराइज्ड नॉट बाय एक्सक्लूसिव पेट्रनेज बट बाय पैरेलल ब्राह्मणिकल लेजिटिमेसी एंड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स सोशल इंटरेस्ट। यानी सेम पीरियड में ब्राह्मणिकल रिचुअल, आइडियोलॉजी, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और आर्ट जो हैं दोनों फ्लरिश कर रहे थे, है ना। दिस इज नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रडिक्शन।
ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज़ रॉयल लेजिटिमेसी। वैदिक रिचुअल लेजिटिमाइज्ड सोवरेनिटी। वैदिक रिचुअल जो हैं वो रूलर के स्टेटस को एलिवेट करते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ देखने को मिलता है। वरना आइडियोलॉजी, वैष्णविज़्म का भी हमको रेफरेंस देखने को मिलता है। कृष्णा वसुदेव वर्शिप देखने को मिलती है हमको यहाँ पे, ठीक है। मर्चेंट्स ने बुद्धिज़्म को बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन मोनास्ट्रीज़ को जो है डोनेशंस दिए। मर्चेंट केव डोनेशंस देखने को मिलते हैं। आर्टिज़न को उसका सपोर्ट देखने को मिलता है। जो आर्टिज़न्स भी रिलीजियस डोनेशन देते थे, है ना? आर्टिज़न्स इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। ट्रेड रूट्स पर मोनास्ट्रीज़ वगैरह एस्टैब्लिश थी। कमर्शियल ट्रेड रूट्स के अलोंग थी, तो दे रिसीव्ड वो पैट्रोनेज। इसमें कार्ले चैत्य इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अर्बनाइज़ेशन होने लगी, उसकी वजह से और ज़्यादा रिलीजियस इंटरेक्शन होने लगा, तो ये भी बाय हैंड ही चल रहा था। नासिक और जुनार इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। इवन विमेन ने भी पेट्रनेज दिया, जैसे गौतमी बालाश्री, है ना? वशिष्ठी जो है बालाश्री वशिष्ठी, है ना? हाँ, वो भी देखने को मिलती है, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल यूटिलिटी देखने को मिलती है कि मोनास्ट्री ने एक स्टेबल नेटवर्क को दिया, रिलीजियस सेंटर बनी, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन बनी, ठीक है? और एक प्लूरल पॉलिटी हमको देखने को मिलती है ना? जहाँ पे सतवाना स्टेट को सपोर्ट मिल रहा था ब्राह्मणास, मर्चेंट्स, है ना? आर्टिजन्स, मंक्स और रॉयल एलिट से, ठीक है? कंक्लूजन को किस तरीके से लिखेंगे कि द प्लूरलिज्म रिफ्लेक्टेड इंक्लूसिव नेचर ऑफ अर्ली डेक्कन स्टेट फॉर्मेशन where different religious institutions simultaneously served political legitimacy and a social interaction and economic network. तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट अ सोसाइटी, सतवाहना सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू मैट्रोनिमिक ट्रेडिशन, वर्ना आइडियोलॉजी एंड लैंड ग्रांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सतवाहना सोसाइटी रिवील्स अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ रीजनल ट्राइबल पॉलिटिकल फॉर्मेशन towards a Brahmanized yet a socially diverse agrarian society. ठीक है, इसका मतलब है कि अर्ली सतवाहना पॉलिटिकल रूट्स जो है वो रीजनल या डेक्कन मिलियू में थे। ग्रेजुअली जो रूलर्स है, दे अडॉप्टेड ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी, वर्ण आइडियोलॉजी, वैदिक रिचुअल, बट सोसाइटी स्टिल रिमेन्ड इकोनॉमिकली डाइवर्स बिकॉज मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और जो मंक्स वगैरह थे वो दे ऑल प्लेड अ स्पेशल रोल इन दिस, ठीक है। एक डाइवर्स एग्रेरियन सोसाइटी देखने को मिलती है ना? मैट्रिनीमी की अगर बात करें तो सतवाहना रॉयल नेम्स में मैटरनल नेम आता है, जैसे गौतमी पुत्र असतकर्णी, गौतमी का सन, ठीक है। मैटरनल आइडेंटिटी देखने को मिलती है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, है ना? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है, ये भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, सक्सेशन तो पापा से बेटी की तरफ ही होता था। मैट्रिलिनियल सक्सेशन नहीं था, सिर्फ नाम ही आता था। ब्राह्मनाइज़ेशन सोसाइटी में हमको देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे गौतमी पुत्र हैं वो ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। वर्ना आइडियोलॉजी जो है वो देखने को मिलती है ना? फोर वर्ना रिस्टोरेशन गौतमी पुत्र सतकर्णी के रेफरेंस में जो है बोला जाता है। लैंड ग्रांट्स दी जा रही थी, ब्राह्मणास को जो है टैक्स फ्री लैंड्स दी जा रही थी, ठीक है? ब्राह्मणा बेनिफिशियरीज़ देखने को मिलते हैं जो कि ये लेते थे। ये नानी घाट इंस्क्रिप्शन में इसका एविडेंस देखने को मिलता है, ठीक है? मोनास्टिक बेनिफिशरीज़ जो बुद्धिस्ट वगैरह थे, इनको मर्चेंट्स, मंक्स वगैरह ये सब जो है किंग्स भी जो है पैट्रोनेज देते थे। और सोशल डिफरेंशिएशन भी हमने देखा कि ये जैसे-जैसे इकोनॉमिक पावर एक पर्टिकुलर सेक्टर की पॉलिटिकल पावर बढ़ गई, तो सोशल डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है। नॉन कल्टिवेटिंग जो होल्डर्स थे, जो ब्राह्मणास वगैरह थे, है ना? इसकी इनकी वजह से फीमेल एजेंसी देखने को मिलती है। रॉयल वुमेन जो है वो इंस्क्रिप्शंस इश्यू कर रही हैं, है ना? पैट्रोनेज दे रही हैं, ये सब हमको देखने को मिलता है। तो अब इसको कंक्लूजन में कैसे लिख सकते हैं? Satvana society therefore combined matronymic identity with patriarchal power, Brahminical ideology with plural patronage, and agrarian expansion with emerging social stratification. ठीक है, तो इस तरीके से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। कंक्लूजन में कि मैट्रोनिमिक आइडेंटिटी थी, पेट्रियार्कल सक्सेशन था, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी थी और एग्रेरियन डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है हमको, है ना? तो एक सिंपल मैट्रियार्कल या पेट्रियार्कल लेबल नहीं करना चाहिए, इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके कंक्लूजन लिखेंगे तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। आई होप दिस वाज इनफ फॉर आवर लेक्चर। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।